प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट जो ग्राफाइट का टॉपिक है उससे संबंधित आज की क्लास की चर्चा करेंगे। आज ग्राफाइट्स का हम जो हिपेटिकोप्सिडा क्लास का पहला जो मेंबर है जो अपने सिलेबस में दिया हुआ है उसका नाम है रिक्सिया। क्या नाम है? रिक्सिया। ये जो मेंबर है या पादप है ग्राफाइट्स का सबसे सिंपल प्रकार का एक ग्राफाइट्स है। ग्राफाइट्स का जब भी नाम लिया जाता है उसमें रिक्सिया सबसे पहले हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, क्योंकि क्लासिफिकेशन सभी में हमें करना पड़ता है। और क्लासिफिकेशन जो हमने ग्राफाइट्स का पढ़ा था उसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी डिवीजन की। डिवीजन कौन सा है? ग्राफाइटा। डिवीजन क्या है? ग्राफाइटा। डिवीजन के बाद बात आती है क्लास। क्लास यानी कि वर्ग। वर्ग है इसका कौन सा? हिपेटिकोप्सिडा। हिपेटिकोप्सिडा। क्लास के बाद बात आती है किसकी? ऑर्डर की, जिसको हम गण कहते हैं, ऑर्डर। और ऑर्डर है इसका मार्केंसियल्स। मार्केंसियल्स ये ऑर्डर है। सॉरी। उसके बाद ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं किसकी? फैमिली की या कुल की। तो फैमिली है इसकी रिक्सिएसी। कौन सी है? रिक्सिएसी फैमिली। और जीनस, जीनस का नाम है क्या? रिक्सिया। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करते हैं इसके नाम की। तो इसका जो नाम है वैज्ञानिक का नाम है पीएफ रिक्सी। इन्होंने ये नाम दिया था। इनके नाम के आधार पर ही इस ग्राफाइट्स का जो नाम है वो क्या रखा गया? रिक्सिया जो है वो रखा गया। फिर हम बात करते हैं रिक्सिया के बारे में। कोई भी प्लांट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसका वितरण कहाँ कहाँ पर है? तो ये लगभग पूरे वर्ल्ड के अंदर पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्या? विश्वव्यापी। कैसा है ये? ये विश्वव्यापी प्रकार का है। और हम बात करें भारत के अंदर इस रिक्सिया की इन इंडिया कितनी है? 32 स्पीसीज हैं। और यदि हम बात करें राजस्थान की, किसकी? राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर इसकी जो 14 स्पीसीज हैं वो पाई गई हैं। ठीक है। अब देखिए स्पीसीज अपने इतनी ज्यादा महत्व की नहीं है जो हमें इंडिया लेवल पर पढ़ते हैं। हमारे एग्जाम के अंदर जो स्पीसीज आती हैं वो राजस्थान से रिलेटेड आती हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो इसकी देखने को मिलती हैं। तो हम सिर्फ राजस्थान की स्पीसीज के बारे में बात करेंगे और वो भी हम किन्हीं महत्वपूर्ण स्पीसीज की बात करेंगे, 2 या 3। तो हमने देखा कि राजस्थान के अंदर रिक्सिया की कितनी 14 स्पीसीज जो है वो देखने को मिलती हैं, जिनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्पीसीज है उसका नाम है रिक्सिया डिस्कोलर। क्या नाम है? रिक्सिया डिस्कोलर। एक तो यह है, दूसरी का नाम है रिक्सिया जाइजेंटिका। रिक्सिया जाइजेंटिका ये दूसरी स्पीसीज है जो राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। एक थर्ड जो स्पीसीज है उसका नाम है रिक्सिया पलाना। रिक्सिया पलाना। और एक है जिसका नाम है क्रिस्टेलिनिया। रिक्सिया क्रिस्टेलिना। ये स्पीसीज जो है वो मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती हैं।
एक स्पीसीज की और हम चर्चा करेंगे जो माउंट आबू में पाई जाती है और उसका नाम है आबुएंसिस। क्या नाम है? रिक्सिया आबुएंसिस। आबुएंसिस ये जो है वो किस में पाई जाती है? ये आबुएंसिस ये जो है वो कहाँ पाई जाती है? आबू, माउंट आबू में जो है वो पाई जाती है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो महत्वपूर्ण जो मेन है, एक तो है रिक्सिया डिस्कलर, एक रिक्सिया आबुएंसिस और एक रिक्सिया जायजेंटिका। ये कुछ महत्वपूर्ण स्पीसीज है जिनका हमें नाम याद रखना पड़ता है। डिस्कलर काफी महत्वपूर्ण स्पीसीज है। तो ये बात हुई रिक्सिया के क्लासिफिकेशन की और इसकी स्पीसीज के बारे में और इसके नाम के बारे में कि इसका नाम किस आधार पर पड़ा। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटेट की। देखिए ये जो जानकारी है वो बेसिक जानकारी है, क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद इसकी स्पीसीज होगी। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि आवास। आवास हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो नम भूमि स्थानों पर, चट्टानों पर, वृक्ष की छालों पर, ठीक है, छायादार स्थानों पर, दीवारों पर, ऐसे स्थानों पर ये ज्यादातर जो है वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आर्द्र भूमि पर, नम स्थानों पर, दीवारों पर, चट्टानों पर, पहाड़ों पर, वृक्ष की छालों पर, ठीक है, ऐसे स्थानों पर ये देखने को मिलती हैं। तो इनका हैबिटेट एग्जाम की दृष्टि से कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हैबिटेट के बाद हम बात करते हैं हैबिट की। हैबिट को कहते हैं हम स्वभाव, नेचर। तो इनकी हमने बात की थी, ये ग्रुप बनाकर पाए जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं, समूह में। ठीक है, यानी कि यूथी स्वभाव हमने पढ़ा था, ये यूथी स्वभाव के हैं जो समूह में पाए जाते हैं और ग्रुप में किसी स्थान पर ये ग्रुप में जो है वो पाए जाते हैं। एक ग्रुप से हम बात करें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिक्सिया की ओनली, कि रिक्सिया जो है वो, रिक्सिया का जो पादप है, प्लांट बॉडी की यदि हम बात करें या हम इसको कहते हैं क्या? थैलस। यदि हम थैलस की स्ट्रक्चर की बात करें, और स्ट्रक्चर कैसी है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो ब्रायोफाइटा के अंदर, और जो रिक्सिया है, रिक्सिया की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है किस रोजेटी फॉर्म में जो है ये पाया जाता है। किस रूप में? रोजेट एक प्रकार की स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में ये जो वो है वो पाया जाता है। रोजेटी का मतलब है ये समूह में या ग्रुप के रूप में ये पाया जाता है। रोजेटी स्ट्रक्चर देखिए, डायग्राम यदि हम बनाएं तो इस प्रकार का डायग्राम जो है वो कहलाता है रोजेटी। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं हम क्या? रोजेट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रोजेट जो संरचना है वो किसकी है, तो इसका आंसर होगा क्या? रिक्सिया का थैलस। तो रिक्सिया का जो थैलस है वो हमें रोजेटी के रूप में, और यदि हम ज्यादा, अभी हमने बात की थी कि ये समूह में, ग्रुप में पाया जाता है, तो एक मैट के रूप में, एक चटाई के रूप में जो है ये हमें पृथ्वी पर मैट या चटाई के रूप में, ये जो है वो चटाई के रूप में, एक ग्रीन लेयर के रूप में ये पृथ्वी के ऊपर नम भूमि स्थानों पर ये जो है वो देखने को मिलता है। तो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? रोजेटे प्रकार की। अब देखिए इसके थैलस, ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। यदि हम इसकी थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या हम बात करें बाह्य आकारिकी की, तो इसकी थैलस की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, किसके? रिक्सिया के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ग्रीन प्रकार का है, ग्रीन प्रकार का होता है। एक वर्ड है डाई कोटो मसली, ये पेपर में पूछा जाता है। हिंदी में कहा जाता है इसको द्विभाजी शाखन।
द्विभाजी शाखन, यानी कि कोई भी ब्रांच है वो आगे जाके दो भागों में क्या हो जाती है, एक ब्रांच ये है दूसरी है, तो डाइकोटोमसली ब्रांच में जो है वो पाई जाती है। तो ग्रीन प्रकार का होता है, डाइकोटोमसली होता है। फिर हम बात करें डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल, डोर्सी वेंट्रल का मतलब है इसके थैलस के अंदर दो सरफेस जो है वो पाई जाती है। इस प्रकार से ऊपर वाली जो है वो डोर्सल और नीचे की जमीन की तरफ जो है वो कौन सी कहलाती है, वेंट्रल। तो डोर्सल और वेंट्रल दो सरफेस जो है वो देखने को मिलती है, डोर्सल सरफेस और दूसरी कौन सी है, वेंट्रल सरफेस। ठीक है, डोर्सल सरफेस के ऊपर एक लाइन इस प्रकार से एक खांच या फैरो दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं मीडियन फैरो। क्या होती है, एक मीडियन फैरो जो है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फैरो, लॉन्गिट्यूडिनल फैरो एक इस प्रकार से बीच में एक खांच दिखाई देती है। और वेंट्रल सरफेस जो जमीन की तरफ है इसके नीचे वाली, उसके ऊपर स्केल्स और राइजोट्स जो है वो पाए जाते हैं। राइजोट्स भी हम बात करें टू टाइप्स के होते हैं, एक का तो नाम है स्मूथ वाल्ड और दूसरे हैं कौन से, ट्यूबरकुलेटेड वाल्ड। दो प्रकार के हैं, चिकनी भित्ति युक्त और खुरदरी भित्ति युक्त। और ये जो राइजोट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रकार के होते हैं। स्केल्स की बात करें, स्केल्स होते हैं कैसे, मल्टी सेलुलर, बहुकोश के प्रकार के ये जो है पाए जाते हैं। यहाँ राइजोट्स का काम सॉइल से जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन वाटर और मिनरल से क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करें इसके थैलस की, और यदि हम इसकी आकृति बनाना चाहें तो देखिए यहां बना सकते हैं इस प्रकार की। इसकी जो शेप है, कोई भी ब्रांच है वो कैसी है, डाइकोटोमसली, और इस प्रकार से रोजेटी फॉर्म के रूप में ये जो है वो हमें ग्रीन कलर का थैलस जो है वो दिखाई देता है। तो ये मान लीजिए सॉइल है इस प्रकार से, और ये सॉइल के ऊपर इसका ये इस फॉर्म में ये पहला एक थैलस है, और इसके साथ में मान लीजिए इस प्रकार से दूसरा थैलस है। तो इस प्रकार से तो मेन ये थैलस है, और ये इसके ऊपर खांच है डोर्सल सरफेस पर। निचली सरफेस पर हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्केल्स और राइजोट्स जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये हम बात करते हैं इसके थैलस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। हमने बात की थी रोजेटरी फॉर्म में ये पाया जाता है, वो एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम की दृष्टि से एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बहुत ही कम पूछी जाती है। हम बात करेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। रिक्सिया की जो आंतरिक संरचना है थैलस की, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हम अगली क्लास में बात करेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।